अच्छा। वेलकम एवरीवन। तो हमारी ये चौथी पांचवी वीडियो है। और मेरा तो आपको पता होगा, मौसम और ये उमर भाई हैं। साथ जोएब भाई, ये काफी पुराने सपोर्टर हैं, हमसे बहुत ज्यादा पुराने। उसके बाद आशिर है। उसके बाद शारिक भाई है, ये भी तकरीबन सेम कैटेगरी में आते हैं। तो हम तो तकरीबन बनिस्बत नए हैं, लेकिन हमने भी तकरीबन अच्छा टाइम नहीं देखा हुआ। तो कोई चीज शेयर कर सकते हैं हम आपस में। और ग्रुप्स में तो हमारी होती रहती है बातचीत वगैरह, लेकिन मैंने कहा कि एक फेस टू फेस एक ऐसी चीज हो जाए कि यार हम जो अपने वो दिल की जो भड़ास होती है ना, वो खोल के निकाल नहीं सकते लफ्जों में। तो मैंने कहा वो लफ्जों में जो Honestly, चीज निकलती है उसकी एक अलग वैल्यू। तो बस उसका एक सिलसिला था। पिछले हमने वीडियोस बनाई थी, वो काफी टाइम हो गया था, मैड्रिड और आर्सेनल का जो सेमीफाइनल हुआ था, क्वार्टर फाइनल। तो उसकी काफी हाइप भी बनी थी और वीडियो भी काफी लोगों ने लाइक की वगैरह की थी। तो मैंने कहा चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इससे। ये जो हमने मुर्ग फ्राई किया ना इस हफ्ते, हमने जरा उस पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो नया डुओ हमें देखने को मिल रहा है, यूकेरेस और एजे का, तो ये पार्टनरशिप कहाँ से आई है। और सेकेंडली कि जो पिछला वीक था जब ब्रेंटफोर्ड में ना हम, मतलब वो तकरीबन मेरी तो होप्स ओवर हो गई थी। मैंने कहा अब टाइटल निकल गया हाथ से ना, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सार कोई कह रहा था कि यार अभी हम है हमारे पास लीड और ये नहीं होता, लेकिन वो जो टीम की बॉडी लैंग्वेज थी ना, मुझे उससे लग रहा था कि यार इनका जीतने का दिल नहीं है। कुछ इस तरह की चीज थी। लेकिन उससे हमने रिकवर किया अगली ही वीक में, और ऐसी परफॉर्मेंस देना कि यार इतने गैप्स हम आसानी से निकाल रहे हैं, चढ़ी हुई आर्सेनल प्रॉपर उनके ऊपर। तो ये कमबैक और ये कैसे हुआ, ये ट्रांजिशन कैसे हुई, टेक्टिकली क्या चीज हमने इम्प्रूव की। तो स्टार्ट करते हैं शारिक भाई से। आप मतलब कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं इसके ऊपर, या रेलिवेंट चीज कोई भी। Over to you। यार मैं अगर अब स्पर्स वाले मैच की बात कर रहा हूँ तो मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि इट इज ऑल डाउन टू प्रेशर। उसके ऊपर हम्म। अटटा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, खास तौर पे जो ब्रेंटफोर्ड वाला मैच इसने ड्रॉ किया है और जो वुल्व्स वाला मैच इसने ड्रॉ किया है, जो कि 20th नहीं होंगे तो शायद 19th होंगे, मुझे उनकी एग्जैक्ट पोजीशन हम्म। नहीं पता। बड़ी टीम जितना भी स्ट्रगल कर रही हो, जैसे कि लिवरपूल होम पे था हमारे, यूनाइटेड होम पे था, आप जो मर्जी कहो, जितना भी बुरा वो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमेशा बड़ा मैच होता है, उसका प्रेशर अलग होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है। सेम गोज फॉर जो स्पर्स वाला मैच है, ठीक है। अब देखें, बात यही है कि अब आपको हर तरह का फैन मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि यार 17th प्लेस स्पर्स को हरा के बड़ा खुश हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वही हम्म। स्पर्स है कि अगर इनसे ड्रॉ कर लेते तो सबसे ज्यादा जो है वो शोर भी इन्होंने मचाना था कि आपने तो ड्रॉ कर लिया, तो ये कर लिया, तो वो कर लिया। तो खैर मेरे ख्याल में इट इज अ बिग विन। लेकिन मुझे उसमें यही लगता है कि अब अटेटा के ऊपर जो है ना वो फुल प्रेशर है, एंड ही नोस कि अब गार्डियोला इज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, ठीक है। तो अब जो है वो ही नो कि यार यही मौका है, अगर तो मतलब अब कर पाएगा तो फिर कभी भी नहीं कर पाएगा। और हम्म। मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, देखें, मैथमेटिकली मैथमेटिकली अभी भी पॉसिबल है। वो इसलिए पॉसिबल है कि आप अफोर्ड कर सकते हो एक ड्रॉ और नौ, ठीक है। और मेरे ख्याल में ड्रॉ सिटी के सकते हो और किसी के साथ अफोर्ड कर नहीं सकते, वो भी अगर आपने किया तो। और सिटी को इस वक्त फिलहाल 10 के 10 मैचेस अपने जीतने हैं, सही बात है। प्रोवाइडेड कि ये जो भी 11th मैच लीड्स अवे है ये जीत जाता है, तो उसके बाद उनको अपने जीतने हैं सारे के सारे मैच, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि भाई डाउन द वायर जाएगी, डाउन द वायर जाएगी। और अगर मैं बिल्कुल अनबायस होके एक आर्सेनल फैन की तरह नहीं, बिल्कुल रैंडम बात करता हूँ, तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एवरीबडी नोज कि बेशक कोई भी पेप गार्डियोला और सिटी के साथ जब टाइटल रेस में होता है, तो ये जो आखिरी के 10-12 मैच होते हैं ना, अगर वो आपके साथ टचिंग डिस्टेंस में है तो सही वो तो बात बंदा है। आपको फिर नहीं छोड़ेगा। वो आप लिवरपूल से जाके पूछ लो, जो 2 सीजन उससे हारी है बैक टू बैक 90+ पॉइंट से। वो आप आर्सेनल से 2 दफा पूछ लो कि 22-23 में भी 5 पॉइंट का डिफरेंस था, एंड पे वो जीत गए। 23-24 में आई वुड से कि यार हमने सब कुछ कर लिया, इट जस्ट बीइंग ह्यूमन, ठीक है। तो हम्म। उसके बावजूद भी आप देखोगे वो आपसे 4 पॉइंट से आपसे वो लीग जीत गया। तो वो मास्टर है, मेरे ख्याल में, पर्सनली स्पीकिंग। अगर एलेक्स फर्गुसन भी होता ना, सर एलेक्स फर्गुसन भी होता ना, और उसकी यूनाइटेड भी पीक वाली भी होती, तब भी मैं कहता यार कि एक आउट एंड आउट चांस है। लेकिन विद पेप गार्डियोला अनफॉर्चुनेटली, मतलब नेगेटिव होने की बात नहीं है, ये बेसिकली फैक्ट फैक्ट की बात है। उस बंदे की जो मेंटालिटी है, उसकी टीम की जो मेंटालिटी है और उसका जो एक्सपीरियंस है, वो इटसेल्फ बोलता है। क्योंकि प्रीमियर लीग में जब से मैं देख रहा हूँ आज तक कोई भी टीम नहीं रही है जिसने बैक टू बैक 4 टाइटल जीते हो। सही बात वो है। खाली मैन सिटी की पेप गार्डियोला ने ही किया है। तो इस हम्म। वजह से थोड़ी वो है, थोड़ा थोड़ा पेसिमिस्ट मैं जरूर हूँ। ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन बात वही है कि अगर हम इत्तेहाद पे जाके अगर 6 पॉइंट्स क्लियर होते, 6 पॉइंट्स उस सिनेरियो में क्लियर होते अगर हम लोग
ब्रेंटफोर्ड और वुल्व्स वाला मैच जीत जाते दोनों, तो फिर मेरे ख्याल में वी हैड अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द लीग। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि टोटली आउट हो गए, लेकिन टू बी वेरी फेयर, उसका उसका एक्सपीरियंस ये कहता है कि यार थोड़े चांसेस अब थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है सिटी की लीग है टू लूज। सही जो बात है। जोया भाई, आप क्या कहेंगे, मतलब इस विन का जो अभी रिसेंट थी इसका कितना इम्पैक्ट होगा, और प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं हमारे टाइटल के रियलिस्टिकली? मैं तुम्हारे पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर कर दूं। जी 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 भाई। अच्छा, ये जो ग्योक्रेस की और जो एजे की जो ऐसे पार्टनरशिप की। है ना। अच्छा, हाँ, इसके बारे में एक बात ये है कि अ, अभी लास्ट जो मैच अभी ये टॉटनम वाला जो हमने फिनिश किया ना, इसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी गौर से सुनता हूँ आर्टेटा की, मैच से पहले वाली भी, मैच के बाद वाली की, क्या सही कह है। रहा है। तो मैच के बाद वाली में इसने एक बात कही जो मैंने शारिक से भी डिस्कस की थी अलग से, कि आर्टेटा ने कहा है कि आई एम नाउ लर्निंग टू यूज एज ए बेटर इन अ बेटर वे, ऐसे कुछ लफ्ज थे उसके। ठीक है। यानी वो खुद अपने मुंह से एतराफ कर रहा है कि एज ए को बेहतर तरीके से यूज करना है, इसको अब आ रहा है। यानी प्रॉब्लम ये था कि अभी तक एज ए का पोटेंशियल आर्टेटा ने हाँ, 100% ऑप्टिमाइज या करो। नियर 100% यूज नहीं किया। सही है। अच्छा, उसकी रीजन अगर टेक्निकल साइड पे अगर मैं जाना चाहूँ, इफ यू अलाउ मी, तो जी जी पूरा जी। टेक्निकल बताऊं या ऊपर ऊपर से नहीं? जी जी चलते देखो, चलते। अभी तक हमने एजे को खिलाया था राइट हाफ स्पेस में, जहां पे ऑडिगार्ड खेलता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसने पूरा करियर जो अपना खासतौर पे क्रिस्टल पैलेस में जो खेलता था, लेफ्ट विंग पे खेलता था। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट विंग पे क्या होता है कि आपके पास पूरी फील्ड मौजूद होती है फ्रंट पे, आपके पास बहुत ड्रिबल करने एक्सप्लोर के, करने पास के लिए। करने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर करने के। लेकिन वो जो स्मॉल पॉकेट्स की बात करता है ना, ऑडिगार्ड की, जहाँ मास्टर है वो स्मॉल पॉकेट्स का, ऐसे जो है ना, उसको थोड़ी जगह चाहिए होती है हाथ खोलने की, पाँव खोलने की, भागने की। अब वो जो टॉटनहम वाले मैच में देखा होगा, इसने पलिनियो को नटमैग किया था, हाँ हाँ सही है। है ना, लेफ्ट। ये प्लेयर है, इसको ये जगह चाहिए। इसको जब आप जगह दोगे ना, फिर आपको क्रिएटिविटी दिखाएगा, अपनी अपने पासिंग स्किल दिखाएगा, अपनी ड्रिबलिंग स्किल दिखाएगा, अपनी फिनिशिंग भी दिखाएगा, और जो दिखाया इसने होम के अंदर भी टॉटनहम के खिलाफ, इसको हमने स्पेस दी तो उसने कमाल किया, अभी फिर इसको स्पेस दी, उसने कमाल किया। द पॉइंट इज कि उसको सही जगह पर अगर यूटिलाइज किया जाए ना, तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, और फिर इसके सामने नंबर 9 कोई सा भी हो, वो सही है। उसको पास बना के देगा। इसने तो एज ने जो दूसरा गोल किया ना, ये दूसरा था, पहला था शायद, शायद दूसरा वाला था, तो वो साका को बॉल दी थी इसने, साका से मिस हुई, तो उसके हाँ पेनल्टी दूसरे पे वाला। गोल किया। तो ही दूसरा। इज दैट गाय, दूसरा वाला ना, ही इज दैट गाय कि इसको सामने जो भी आ जाएगा ना प्लेयर्स को, ये बना के देगा। और कितनी सही कमाल की बात। बॉल थी वो, तो इतना क्लोज हो गया 1-on-1 के, साका से फिनिश नहीं हो सकी। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी चीज ये कि ग्योकरेस वो प्लेयर है, इसको पूरा 90 मिनट खिलाओ आप, इससे शुरू में एक दो चांसेस मिस होते हैं ना, तो ही डजंट गिव अप। उसकी अच्छी क्वालिटी मैंने ये देखी है, इसकी मैंने पुरानी हम्म। वीडियोस भी देखी है स्पोर्टिंग के टाइम की, कि ये हर मैच में चांस मिस करता था, सही लेकिन बात। फिनिश भी करता था। तो अब इसको देखो, अभी पहले हाफ में जब हमारा स्कोर 0-0 था, उसने कितनी कमाल की, एक वो हाँ काट के कर्लर उसने, लगा था, सही बात है। है ना, वो मिस, कितनी अच्छी मिस थी, एक हेडर भी मिस किया, लेकिन फिर आखिर में उसने 2 गोल किए। सही बात है। तो ये वो प्लेयर है जिसको आप प्रोवाइड करते जाओ, उसको पासेस देते जाओ, तो ये फिनिश करेगा, और कर रहा है। और टॉटनहम के डिफेंस बेशक 17 पे या 18 जहाँ पे भी है, वो 16 पे शायद, इतनी बुरी टीम नहीं है। वेंडरवीन जो है, जो भी इनका सेंटर बैक है, जो ठीक है। डच है, वेंडी मैन। अच्छा प्लेयर है ना। तो पार्टनरशिप एक्सप्लोर क्या कहते हैं, फ्लरिश इसलिए कर रही है कि इनको वो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छा, अब ये फर्क क्यों आया, ये मैं एक चीज और बताता हूँ। अगर आप हमारे पुराने चैंपियंस लीग मैचेस देखोगे, जो हमने इंटर मिलान से जीता, या हमने बैन म्यूनिख को हराया, या हमने और किस टीम को हराया था, हमने अच्छे मार्जिन से हराया सबको, सही बड़ी है। टीम्स हैं ये यूरोप की। ठीक है, हम उनके खिलाफ इतनी अच्छी स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं, इतने अच्छे थ्रू बॉल निकल रही हैं, सब हो रहा है, लेकिन वही जब टीम प्रीमियर लीग में आती है, तो आप देखते हो कि यार वो क्रिएटिविटी नजर नहीं आ रही है। हम्म। इसका मतलब वही वाली बात जो मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था हमारी वीडियो स्टार्ट होने से पहले, कि यार आर्टेटा को पता है कि ये क्रिएटिव फुटबॉल खेल के मैं लीग में मैच जीत सकता हूँ, लीग नहीं जीत सकता। हम्म। पर समझ सही रहे हो, बात है, बिल्कुल इसी तरह। इसमें मुझे एक सर एले फर्ग्यूसन का कोड याद आता है बहुत, जब वो मैनेजर थे उस वक्त, उन्होंने कहा था, अटैक विन यू मैचेस बट डिफेंस विन यू टाइटल्स। तो आर्टेटा की लगता है ऐसे, अगेन इट्स माय ओन अजम्पशन, मैं भी शायद गलत भी हो सकता हूँ, कि आर्टेटा को लगता है कि यार हम यूरोप में तो एक्स्ट्रा अटैकिंग जा सकते हैं, वहां पे हमारे पास चांस होता है, क्योंकि वो कप होता है, क्योंकि चैंपियंस लीग इज अ कप। ठीक है, वो आप सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सारा चीज हो रहा है। सही। ये क्योंकि मैराथन है, तो आपको यहाँ पे वो डिफेंसिव देनी पड़ेगी, तभी जाके आपको रिजल्ट निकलेगा। लेकिन क्योंकि चैंपियंस लीग में ये है कि दूसरी टीम को भी रिजल्ट चाहिए, ड्रॉ से भी उनको काम नहीं चलना, तो जब वो आपके ऊपर अटैक पे जाएंगे, तो आपके पास फिर अच्छा मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने टॉटनहम वाले भी मैच था ना, इसी मेंटालिटी से खेला कि यार लेट्स जस्ट गो आउट एंड किल देम, तो हमने यही किया। मुझे बस एक इख्तलाफ ये होता है कि बहुत सारी ऐसी टीम है प्रीमियर लीग में, जैसे कि ब्रेंटफोर्ड हो गई, या जैसे वोल्व्स हो गई, या पीछे सनडरलैंड हो गई, जो हमने उनके होम पर ड्रॉ किया था,
हम क्या करते हैं, 1 या 2 गोल करने के बाद ना हम सोचते हैं कि चलो भाई लेट्स सेव द लीड, Get back. हम अब जो है ना, हाँ गेट बैक। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिटी, प्राइम सिटी और प्राइम लिवरपूल वाले क्या करते थे, वो 1 2 3 वो चाहते थे कि अब 10 गोल मारते हैं, वो ये सही मेंटालिटी से बात है। खेलते थे। वो बोलते हैं डिफेंस गैप रूथलेस फुटबॉल जो होता है। रूथलेस रूथलेस फुटबॉल खेलते थे। लेकिन आर्टेटा के थोड़ा सा फर्क है, हर एक मैनेजर सेम नहीं होता ना। आर्टेटा बोलता है कि मिलेगा तो हम गोल कर लेंगे, तो कभी कभी ये चल जाता है, कभी कभी नहीं चल पाता। तो मेरे ख्याल से ये बाय टाइम उसको अगर वो सीजन सर्वाइव कर जाता है, अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता हम लीग नहीं जीतते हैं और अगर उसको सेट नहीं करते, तो उसको ये लर्निंग होगी। आई एम श्योर ये आगे आने वाले टाइम के अंदर करेक्शन करेगा। आर्सेनल में रहता है तो यहाँ कर लेगा, नहीं तो कहीं और कर लेगा। कि ऐसे मैचेस जिनको किल ऑफ करना चाहिए, किल ऑफ करना पड़ेगा उसको। तो एक ये चीज हो गई। बाकी और क्या सवाल था, मैं बाद में भूल गया दूसरा सवाल। वो आखिर पे शारिक भाई कह रहे थे कि प्रोस्पेक्ट्स हमारे किस तरह इन्फ्लुएंस होंगे इस weekend। हाँ देखो यार, इसमें कोई शक नहीं है, सिटी ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, कोई सी भी टीम आगे लगी और सिटी जब चेस करने पे आती है तो वो चेस कर जाती है। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन थैंकफुली थैंकफुली ये वो सिटी नहीं है। बहुत सही सारे बात प्लेयर है। नए आ गए हैं इसके अंदर। इनका डिफेंस वो वाला नहीं है, इनकी मिडफील्ड वो वाला नहीं है। हालैंड की फॉर्म शुक्र है, मैं हम्म, इंजरी नहीं हुई, मैं इंजरी की दुआ नहीं की थी खैर उसकी, लेकिन बहरहाल हालैंड की फॉर्म वो वाली नहीं है, गोल नहीं हो रहा है इससे। सही बात है। लेकिन बस दूसरी जगह से गोल निकाल रहे हैं। अभी भी सिटी वो वाली सिटी नहीं है, क्योंकि उनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों फुल बैक्स उनके फर्स्ट चॉइस फुल बैक्स नहीं है। वो एक मिडफील्डर को बेचारे को राइट बैक बनाया हुआ है, और मिडफील्ड उनकी लेफ्ट बैक भी इतना कमाल के नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेशक के सिटी है, बट दैट्स नॉट दैट प्राइम सिटी। तो हमारे पास चांस है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम जिस तरह टॉटनहम वाले मैच हमने खेला ना, अगर आप लोगों को याद होगा, जो लास्ट हमने अपने होम पे सिटी के खिलाफ मैच जीता था ना, हमने कितनी आउटस्टैंडिंग प्रेसिंग की थी फ्रॉम द स्टार्ट। हम्म, हमने उनको बिल्कुल बॉल निकलने ही नहीं दी थी, जबकि उस वक्त उनको गोलकीपर एंडरसन था। सही वो बात है। डोनारुमा से ज्यादा कीपर है, सुपर कीपर, क्योंकि उसकी पासिंग रेंज बड़ी आउटस्टैंडिंग है। हम्म, डोनारुमा के नो डाउट के बहुत कमाल का स्टॉपर है, टॉपर है जिनका बच्चा है। बहुत कितना इतना ह्यूज, वो लेकिन बॉल फ्रेम रोक बहुत लेता बड़ा है। है उसका। लेकिन हाँ, लेकिन उसकी पासिंग रेंज नहीं है। सही बात है, और तो फुटवर्क सिटी का वैसा जो नहीं है। गेम है ना, हाँ, सो सिटी का जो गेम है ना, वो प्ले आउट फ्रॉम द बैक, वो डोनारुमा के से सफर करता है। तो हमें यहाँ पे एज होगा कि हम अगर हम हाई प्रेस करते हैं ना, और हाई प्रेस में अभी भी आई विल टेल यू कि आर्सेनल से अच्छी हाई प्रेसिंग टीम लीग में या इस वक्त दुनिया में कोई फुटबॉल लीग में कोई नहीं है। बिल्कुल इसी तरह। मैं ये आपको श्योर से कह सकता हूँ। अच्छी बात ये होती है कि हर प्लेयर को पता होता है कि अगर वो अपनी स्पेस छोड़ के आगे जा रहा है किसी सेंटर बैक को या किसी और प्लेयर को प्रेस करने, तो पूरी टीम एक साथ प्रेस कर रही होती है। इसी तरह। ये अगर आप कंपेयर कर लें बाकी टीम से, किसी टीम में इतना अच्छा नहीं है। शायद प्राइम लिवरपूल में था इतना सीवियर किस्म का, वो जिसको वो गार्डियोला ने उसने सॉरी उसने क्लॉप ने नाम दिया था हाई मेटल फुटबॉल, ऐसे कुछ हेवी मेटल फुटबॉल। गैंगन प्रेसिंग कहते हैं ना वीकेंड उसको। प्रेसिंग है। यस दैट। अच्छा, उसके अंदर भी आपके पीछे उस देयर इज सम मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। ऐसे नहीं बस कि सब शुरू होगा प्रेस करने के लिए। हर प्लेयर को पता होता है कि यार फलाना प्लेयर ने अपनी जगह छोड़ी है, तो मुझे स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। ये बहुत अच्छी सही चीज बात होती है। है। आप कभी नोट करना आर्सेनल को, जब एक ऑडिगार्ड, अच्छा एक और चीज, ऑडिगार्ड की मैं तारीफ क्यों करता हूँ। आर्सेनल का जो या आर्टेटा का जो गेम प्लान है ना, उसको एग्जीक्यूट फील्ड पे करने का बंदा जो है ना, बंदा वो है आपका ऑडिगार्ड। ऑडिगार्ड जहां प्रेसिंग शुरू करता है ना, पूरी टीम उसको फॉलो कर रही होती सही बात है। है। ऑडिगार्ड इज आवर टिपिकल पॉइंट। तो वो जो प्रेस करना शुरू करता है। अच्छा, एक चीज और भी नोट करना, हम लोग जब विदाउट द बॉल होते हैं ना, तो हम 4-4-2 खेल रहे होते हैं। ब्रोकरेज या हावर्ड्स आगे होते हैं, ब्रोकरेज या हावर्ड्स में से एक होगा, दूसरा ऑडिगार्ड होगा, बाकी हमारे 4 मिडफील्डर और 4 डिफेंडर्स। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि हम उनको बीच में से ब्लॉक करते हैं, तो मजबूरी में टीम क्या करती है, वो साइड से लेके आती है बॉल, और साइड पे हमारे विंगर्स और हमारे जो फुल बैक्स हैं वो इतने तगड़े हैं कि वो डबल अप कर लेते हैं और बॉल छीन लेते हैं। तो ये क्वालिटी और इस स्ट्रेटेजी को, इस टैक्टिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना हर एक के बस की बात नहीं है, सही बात है। इसलिए हर एक कोई करता है। अच्छा, अब एक तो ये पॉजिटिव साइड हो गई। अच्छा, हमारे साथ दूसरा मसला क्या है, जो ब्रेंटफोर्ड के मैच में भी हुआ, वुल्व्स के मैच में भी हुआ और टॉटनहम मैच में भी हुआ। आप अगर दोबारा हाईलाइट देखो ना, ये टीम्स बैक 5 से खेल रही हैं। बैक 5 में प्रॉब्लम क्या आता है, हम देखो अब इस तरह के मैचेस के अंदर हमें या तो लॉन्ग बॉल देनी पड़ती है, या बहुत ही कोई कमाल किलर थ्रू बॉल मिल जाए तो हमें गोल करना पड़ता है, या उसके लिए आपको फिजिकल प्लेयर चाहिए होते हैं। आर्टेटा का जो जो सबसे बिलवेड प्लेयर है ना फिजिकल, वो है आपका हावर्ड्स। सही है। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे फर्स्ट मैच के बाद से खेल ही नहीं पाया। सही बात है। दूसरा सही। उसके बाद बारी आती है अपने मेरिनो की। हम्म, मेरिनो भी इंजर्ड हो, तो मुझे लगता है इन दो प्लेयर्स के बिल्कुल गलत वक्त में इंजरी की वजह से क्या हुआ कि हमारा वो जो प्लान था ना कि लो ब्लॉक वाली टीम या जो बस पार डबल बस पार कर लेती है, बैक 5 खिलाती है, उनके खिलाफ हम नहीं कर पाए। तो अब टॉटनहम वाले मैच में डिफरेंट क्या हुआ, डिफरेंट ये हुआ कि आर्टेटा ने फिर अटैकिंग फुटबॉल खेली कि अब यार बस अब रुकना नहीं है, जस्ट गो ऑल आउट एंड अटैक। ये फर्क आया। तो अब शायद आने वाले वक्त में जब तक हार्वर्ड वापस नहीं आता या मेरिनो वापस नहीं आता, तो हम यही अटैकिंग फुटबॉल देखेंगे लो ब्लॉक टीम के खिलाफ। सही ये है। मुझे लगता है कि
क्योंकि वो जो सोल्यूशन है ना, सही। सॉरी, Yes, baby. हाँ बस अभी आप कंटिन्यू करें। बस एक आखिरी लाइन ये थी कि क्योंकि लो ब्लॉक्स टीम के खिलाफ आपने लॉन्ग बॉल देनी होती है, हेडर के थ्रू गोल करना होता है, या आपने फिजिकल लेके कॉर्नर्स पे करना होता है। हमने कॉर्नर पे तो इतना, एक तो यार मैं बताऊं, आर्सेनल का मैं 20 साल प्लस का फैन हूं ना, आर्सेनल जो डिफरेंट कर रही होती है ना, उस पर इतनी क्रिटिसिज्म होती है, इतनी क्रिटिसिज्म होती है, सही मुझे बात लगता है है। कि नजर लग जाती है। दुनिया की टीम, लिवरपूल के पुराने मैंने देखे हैं, क्लॉप के वो, जब क्लॉप के टाइम के ऊपर ये लोग कॉर्नर से गोल करते थे तो बड़ा तारीफ करते थे सारे एक्सपर्ट्स के, यार वाह यार कमाल हो गया यार, इम्प्रोवाइजेशन कॉर्नर पे होती गोल है। कर रहे हैं। हाँ, अब आर्सेनल वो कर रहा है तो वो नेगेटिव हो गया। सही ये तक बात मैंने है। पढ़ा था, अभी यूनाइटेड फैंस कह रहे थे कि भाई आर्सेनल ने जो इस तरह गोल करा है ना, ये प्रीमियर लीग और एफए जो है ना, इसको इन्वेस्टिगेट करिए कि किस तरह इसको बैन किया जाए, क्योंकि अपोनेंट गोलकीपर को ये जंप नहीं करने देते या उसको धक्के धक्के देते, कुछ करते हैं, मतलब ये लेवल आ गया। तो सही। आर्सेनल का ऐसे नजर लगा कि अब उन्होंने कॉर्नर से गोल करना बंद कर दिए हैं, तो हम फिर इस तरह करें अटैकिंग फुटबॉल। तो मुझे लगता है कि जो आखिरी के 10 मैचेस है ना, हम इसको निकाल लेंगे। सही हम है। शायद सिटी पे शायद ड्रॉ कर सकें। इंशाल्लाह। वैसे तो मेरा मेरा जो गट फीलिंग है वो ये है कि हम सिटी को भी हरा के आएंगे, इंशाल्लाह। बाकी सारे मैच जीतेंगे। सही है। बस एक रमजान चीज की और, बरकत भी सॉरी हो ऊपर से। यार, हाँ रमजान की वैसे हमसे ज्यादा जो मुसलमान जो है ना सिटी में है, मुझे लगता है ये बात है। आर्सेनल। ये बात है। अच्छा सॉरी, एक बस अब मैं बोलने में जब शुरू होता हूँ तो रुकता नहीं नहीं, नहीं बस एक नहीं, आखिरी बात ये करूंगा कि हमारे हमारे जो प्लेयर्स है ना यार, मैं बोलता हूँ, अभी शारिक ने जो बात की थी कि यार इंसान है यार, गलती हो जाती है, ठीक है, कभी मोटिवेशन नहीं हो पाती है, कभी आप पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइटल इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। मुझे वो एक बहुत बंदे की बात है बहुत बड़ी कि जो पहला मिलियन होता है ना कमाने के लिए, वो सबसे मुश्किल होता है, यस, उसके क्या बाद बात बिल्कुल पैसा है, सही आता क्या बात, है। क्या बात है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल 16 सही आने बात। की बात। अच्छा, अगर आप ये लोगों में से कोई आईफोन आईफोन से बात करने लगता है कमाया हुआ है इन्होंने। कौन बोल रहा है? ये बातें आईफोन वाले ही कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा फुटबॉल से हटके एक लास्ट बात बोलूंगा, फिर मैं जी 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 जी। चुप हो जाऊंगा। अगर आप लोग टेनिस फॉलो करते थे, रॉजर फेडरर को अगर आप जानते हैं, आई एम श्योर जानते हैं, मतलब जी जी इसकी जी जानते प्लेइंग हैं। टाइम अगर आपने देखा है, उसका पहला टाइटल जब तक नहीं जीता था ना, वो बहुत अच्छे मैचेस खेलता था और आखिर में आके हार जाता था। सही है। पहला जो उसने विंबलडन जीता था पीट सैम्प्रास को हरा के, उसके बाद से उसने मुड़ के नहीं देखा, 20-22 टाइटल जीत के गया वो। तो अगेन इट शोज के फुटबॉल में या किसी भी स्पोर्ट्स में फर्स्ट जो आपका टाइटल है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है हम सबकी कि बस ये काश कि माइकल जॉर्डन का पहला टाइटल भी बहुत साल बाद आया था। हाँ यार, तकरीबन 22 साल बाद, 2004 में आया था ना, 22 साल बाद, तकरीबन 24 साल बाद, पता नहीं कितने, काउंट भी खत्म हो गया अब तुम्हारे, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर एंड ओवर टू एलेक्स यू। फर्गसन का भी पहला जो टाइटल था वो भी काफी टाइम बाद आया था उनके मैनेजरियल जॉब के। यस यस यस, सही कह रहे हो। आशिर आपने कुछ बोलना है इस पे तो कंटिन्यू। यार जितनी बातें जोहेब भाई ने कर दी इतना तो हमें टेक्निकल एनालिसिस आता नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन दिल यह की है कि आप दिल सबसे की पहले बातें आपने बोले ना। बात की थी। जोएब भाई हाँ आपका नॉलेज तो आपने कमाल का है भाई। थैंक यू यार, ये मेरा आपने कोई, सॉरी सॉरी, जी जी कंटिन्यू जी मैं बात। असल में आपने क्वेश्चन किया था ना वो ये बड़े जब स्पर्स के मैच पे किया एक्स है। मैनेजर हैं तो ये मजाक में ले रहे होते हैं। देखें, ये सब लग रहे होते हैं मस्ती हो रही है ग्रुप पे, वो नहीं रही होती चलो चलो सही इन्होंने है। बात की सबसे पहले स्पर्स के मैच की कि यार स्पर्स के मैच के बाद हमें लगता है कि यार मतलब जो है ना, लगता है कि हम अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं, वापस आ गए हैं, प्रेशर को हम हैंडल कर पा रहे हैं। सही है। असल में मुझे जहाँ लगता है स्पर्स की टीम ही शिट थी, उनके सारे, उनका रोमेरो नहीं था, उनका सोलांकी बेंच पे था जो स्कोर कर रहा था, यार उनका मतलब वो तब जो उनके कैसे मेन चीजें थी ना, मेन प्लेयर तो वो नहीं खेल रहे थे, और दूसरा वो इतना बकवास खेल रहे थे कि हमें लग रहा था कि हम अच्छा खेल रहे हैं, मुझे लग रहा था कि वो बकवास खेल रहे हैं इसी हम अच्छा खेल रहे हैं। यार ये तो भी कोई ओपिनियन प्रेशर है नहीं है कि वैसे। हम प्रेशर हैंडल करके फिर जब जीत जाएंगे फिर हाँ यार अच्छा नहीं, प्रेशर ये हैंडल हाँ, किया। ये बात बहुत अच्छी की है कि चेरी ऑन टॉप था कि वो लोग इतनी पहले से ही वो इतना बकवास खेल लेंगे, हमें बस थोड़ी एफर्ट डाल के उनको खत्म किया हमने। सही बात है, उनका वो गोल भी उन्होंने मुफ्त में पड़ गया, राइस ने जरा गोल के बाद उनको कहता है कि स्विच ऑन नहीं करना, वो खुद ही स्विच ऑफ कर गया। फिर हंस रहा था। तो ये है कि वो गोल भी ना होता उनसे, लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि वो 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 तो बकवास खेल। वो तो उसका पीक जेरार्ड मोमेंट था। वो तो उसका पीक जेरार्ड मोमेंट था। हाँ बिल्कुल, लेकिन बचा लिया ग्योक्रेस ने फिर। मजे की बात ये थी कि ग्योक्रेस चल गया, और वो खेल भी, फर्डिनेंड का भी मैंने ट्वीट देखा था हाफ में ही, उसने बोला था कि ग्योक्रेस गोना स्कोर, क्योंकि स्पर्स उनके उसकी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, उनको वन ऑन वन छोड़ रहे हैं जिस तरह वो लेकर जाता है थ्रू द बॉल, और उसने वैसे ही किया है। एक शॉट भी स्टार्टिंग में आपने देखी थी जो बिल्कुल गोल के पास से गई थी।
तो वो उसको अलाउ कर रहे थे। ड्रैगोजिन जो है ना वो तो बिल्कुल इसको पास नहीं आ रहा था उसके रेगुलर मैंने से। एक और चीज उसमें तो नोट की थी कि वो ना यूकेरेस आखिर में ना वो लेफ्ट साइड से अंदर जाना शुरू हो गया था। वो लेफ्ट साइड हाँ क्योंकि वो वो उसको क्योंकि खेल भी मिकी जो है अच्छे से मिकी खेल रहा में था। उसकी स्पेस इतनी है कि वो छोड़ नहीं रहा था उसको, तो वो और उसको दूसरी तरफ जाता था, फिर ड्रैगोजिन की इसी साइड जाता वो तो उसको ग्रेट खेल इजीली रहा बीट था कर और लिया था उसकी वो भी। फिजिकलिटी भी उस तरह यार से असल नहीं में थी, तो आराम से उसको यॉर्डी वो बॉडी कर रहा था।